से क्वेश्चन में एंगल दिया आपने को तो समझना है कि रोटेशन का क्वेश्चन है। एंड फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बोला, तो गिवन कौन सा है अपने पास, ओरिजिनल इक्वेशन। तो लिख लेंगे हम पहले तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्रीज एंड गिवन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इसलिए स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। अपने को होना है स्मॉल लेटर्स, तो इसलिए हम स्मॉल एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। स्मॉल y is equals to x sin theta plus y cos theta। ओके, थीटा कितना गिवन, पाई बाई सिक्स। साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स। कॉस पाई बाई सिक्स यानी कॉस 30 डिग्री का आंसर कितना है, √3/2। एंड साइन 30 का आंसर है 1/2। डिनोमिनेटर दोनों का 2 है। √3 इंटू एक्स कितना होता, माइनस वाई वन सा, तो ये आ गया अपने को स्मॉल एक्स का आंसर। ठीक है, एक्स साइन 30 डिग्रीज प्लस वाई कॉस 30 डिग्रीज। साइन 30 का आंसर 1/2, कॉस 30 का आंसर, तो ये भी डिनोमिनेटर 2 है। एक्स वन का एक्स प्लस √3 इंटू वाई होता है √3/। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट एक्स एंड वाई इन इक्वेशन नंबर, एक्स की जगह पर √3x माइनस वाई प्लस 2√3xy which is √3x minus y by 2 x plus √3y/2 minus y square which is x plus √3y/2 whole square is equals to, पहला काम अपना से सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, अभी इसके कैलकुलेशन अच्छे से देखो। पहला a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, इसको हम प्रॉपरली ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर कितना होता, देन 2√3। हम पहले ये और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो √3x इंटू एक्स होता है, तो √3 एज इट इज, ये x इंटू एक्स कितना बना, फिर √3 इंटू √3 वो बनता सिर्फ 3। x इंटू वाई कितना हुआ, ओके, माइनस इंटू प्लस। अब देखो ये √3x इससे मल्टीप्लाई हुआ, √3x इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, y के पास आएंगे, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई माइनस इंटू प्लस √3 वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई, दोनों के नीचे कौन है, 2 2 4। ठीक है, देन माइनस, ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहां तक अभी ठीक है। √3 का स्क्वायर क्या होता है, इसका रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होता है सिर्फ √3 के लिए, तो ये बचता है 3, और x के लिए स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3 x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। अच्छा देखो इसका 4, इसका डिनोमिनेटर 4, इसका डिनोमिनेटर 4। ओके, देन प्लस, अभी यहां पर देखो
ये 2√3 को हम क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, या इसको सिंप्लीफाई करके लेके जाएंगे। 3xy माइनस एक्स वाई कितना होता, -√3y²। फिर यहाँ पर माइनस माइनस इंटू प्लस, -x², माइनस इंटू प्लस, देखो √3 और स्क्वायर के लिए गया रूट, बचा y², माइनस इंटू प्लस 2√3xy होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्या रह गया वहां पर, ये लेफ्ट साइड पे है, वो राइट साइड पे है, यहाँ डिवीजन से निकल के मल्टीप्लाई हो जाता था, ये कैंसिल कैसा होता, सेम साइड रहते तो कैंसिल हो जाता। चलिए अभी देखो हम जो सेम टर्म्स दिख रहे हैं, जैसा कि 3x² यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 3x² माइनस x² कितना होता, अब आ जाएंगे y² के टर्म पे, y² माइनस 3y² माइनस 2√3xy माइनस 2√3xy माइनस 4√3xy। देखो xy का टर्म देखेंगे, यहाँ पर -2√3 है, यहाँ पर भी -2√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 2 + 2 कितना बन गया हो, 4√3xy। ये जो सिंगल टर्म्स बचे थे ये हो गया, अभी मल्टीप्लाई करना है अपने। अब देखो 2 एज इट इज, √3 इंटू √3 कितना होता है, सिर्फ 3, साथ में है x², प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4 हो गया, साथ में है √3 और साथ में है xy, प्लस इंटू माइनस 2 एज इट इज, √3 इंटू √3 जस्ट 3, और साथ में है होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, अभी कंप्लीट करें। तो यहाँ पर ये +4√3xy और ये -4√3xy कैंसिल हो गया, अभी बचा यहाँ पर 2x² माइनस 2y², देन 2 3 ज़ा कितना बना, +6x² एंड माइनस 2 3 ज़ा 6y² इज इक्वल टू, ये 4 डिवीजन में है, यहाँ पर आके उन्हें होता मल्टीप्लाई, सो 4 2 ज़ा कितना हो गया, 8a² 2x² प्लस 6x² माइनस 2y² माइनस 6y² is equals to, can we take 8 common, so x² minus y², और यहाँ बचा क्या, cancel this 8 and 8, तो finally answer is x² minus y² is equals to, when the axes are rotated through an angle alpha, यहाँ पर अपने को अभी अननोन एंगल दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ x cos alpha plus y sin alpha equals to p, पहले तो cos sin देखते हैं कि खत्म, आधा प्रॉब्लम वहीं हो गया आपका। सो गिवन एंगल इज अल्फा, और आपको मालूम क्या करो बोला रहे, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, अगर ट्रांसफॉर्म मालूम करो बोला तो गिवन क्या है, गिवन ओरिजिनल इक्वेशन, इट इज x cos alpha plus y sin alpha is equals to p, इक्वेशन नंबर, अब क्योंकि ओरिजिनल है तो हम फॉर्मूले स्मॉल लेटर्स के लेंगे। एंड बाय द वे ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, so small x is equals to x cos theta minus y sin theta, y is equals to x sin theta plus y cos theta, cos theta की जगह क्या लिखेंगे हम, अल्फा, y sin theta की जगह पर अल्फा, x sin theta is alpha, y cos theta की जगह अल्फा, इसके आगे क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, no you can't, so just क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट x and y in इक्वेशन नंबर, ठीक है, x की जगह क्या यूज करना है, x cos alpha minus y sin alpha इंटू बाहर कौन है
y की जगह पर एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इंटू इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर x as it is cos into cos minus y sin into cos हाँ कौन बोले sin alpha cos alpha then plus x as it is sin into sin plus y cos into sin इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर माइनस वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स, अगर हम बाहर निकालें तो अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रहेगा इज इक्वल टू देन x into cos square theta plus sin square theta 1 is equals to p. So the transformed equation of the line or curve is x is equal to p. समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट है, एक दो बार आया एग्जाम में, लेकिन पहले वाले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर से भी ऐसे क्यों आता है, अगर अपन कर रहे हैं कौन सी सीरीज ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये ऐसे क्यों नहीं आता। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, यहां से आता फाइनल में एक एसएक्यू। तो इसके थोड़े फॉर्मूले देख लेंगे हम, जैसा कि स्लोप का फॉर्मूला एक होता y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 अगर पॉइंट्स गिवन है, और एक होता माइनस a बाई बी अगर लाइन गिवन है, एंड m इज इक्वल टू tan थीटा अगर एंगल गिवन। ठीक है, तो तीन तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला फॉर्म है इसका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसको बोलते हैं हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट गिवन रहता है आपको और एक लाइन की स्लोप गिवन रहती है। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपको क्लियरली मिलता कहीं पर भी एकदम इंटरसेप्ट फॉर्म बोल के, तब आप वो यूज करेंगे, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ बोला तो तब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m तो होने वाली है स्लोप, c होता है आपका y इंटरसेप्ट। क्या होता c, जैसा कि यहाँ पर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो यहाँ पर y का इंटरसेप्ट क्या होने वाला है आपको c होने वाला है। उसके बाद आता नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। और जब भी नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करो बोला है, नॉर्मल फॉर्म निकालो बोला, तो आप सिर्फ एक ही रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी। जो भी इक्वेशन दे रहा आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आता है, आपको एक इक्वेशन जो भी दे रहा हूँ वो ये फॉर्म का रहता है, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वहाँ पर x का कोएफिशिएंट a होता एंड y का कोएफिशिएंट b होता, तो आप क्या करेंगे, दोनों टर्म्स ले लेंगे और दोनों साइड ये वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तब जो भी आंसर आ रहा है वो आपका नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस के दो फॉर्मूले हैं और दोनों भी हम एलएक्यूज में यूज कर लेंगे। पहला अगर हम स्लोप्स के हिसाब से देख रहे हैं तो tan थीटा में आता है, विच इज मॉड्यूलस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये हम स्ट्रेट लाइन के एलएक्यूज में भी देखे और हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एंगल बिटवीन द कर्व्स में भी देखे। देन एक फॉर्मूला था cos थीटा में, वो a1 a2 प्लस b1 b2 बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस, ये आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम में देखें जहां पर ए प्लस बी का वैल्यू प्रूफ करके दिखाते हैं।
और एक एक हम देखे डीसीडी आर्ट्स में, अगर वहां पर था 3 एक्सेस पे, ए बी सी में भी था। तो आप जरूरी नहीं है 2 के 2 यूज करना, आपको जो बेस्ट दिख रहा है वही यूज करना। पहला फॉर्मूला जब यूज करेंगे आप तो इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको स्लोप्स निकालना पड़ता, लेकिन अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करें तो आपको स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन मिलता, वहां से ए बी सी के वैल्यूज निकालो, लेके आके सब्स्टिट्यूट करो। तो ये 2 तरीके हैं एंगल निकालने के। उसके बाद इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो एक केस है दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तब एक केस होता है m1 m2 इक्वल टू -1। उसके बाद कॉन्करेंट लाइंस का इक्वेशन है, वो तो फॉर्मूला नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हो। एंड ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं, अगर कुछ आए तो हम प्रॉब्लम्स के टाइम पे ही देख लेंगे, अभी आप लोग इतने फॉर्मूले याद करिए। तो स्ट्रेट लाइंस का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट। ये क्वेश्चन बोल के नहीं, कॉन्करेंट से शायद ये टाइम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कॉन्करेंट में बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 6 7 8 जो भी है, बट कॉन्करेंट से रिलेटेड कुछ आता वैसा है ये टाइम। तो इक्वेशंस लिख लेंगे पहले। 2x minus 3y plus k equals to 0, 3x minus 4y minus 13 equals to 0, 8x minus 11y minus 33 equals to 0। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट लाइंस आर कॉन्करेंट। ओके, फर्स्ट थिंग, ये कॉन्करेंट लाइंस होते हैं क्या? राइट, एग्जैक्टली। अगर पूरे लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो, जैसा कि फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, सब अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहे, जितने भी लाइन से पूरे, तो वो लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। और ये जो पॉइंट आ रहा, ये पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलेंगे इसको? क्वेश्चन में जहां पर पॉइंट भी पूछता हूं, तो आप कॉन्करेंट बताने के अलग अलग तरीके। पहला और सबसे आसान होता है डिटर्मिनेंट जीरो कर देना। डेट जीरो हो गया तो आप बोल दे कि हाँ कि कॉन्करेंट लाइन। लेकिन डेट जीरो से आप पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको निकालना पड़ता दूसरा मेथड। तो वहां पर देखो, जैसा कि हम ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर में भी करें सॉल्विंग, या बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम क्या करते हैं, दोनों इसका छोड़ो, ये दोनों के वैल्यूज मालूम है अपने को, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या होता है, एक्स की और वाई की एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू हम लेके आके यहाँ पर रख देते, तो वहां से के का आंसर आता। या फिर के नहीं है, उन्हें सिर्फ कॉन्करेंट बता बोला तो जीरो आ जाता। तो वहां से क्या होता, वो मेथड से कॉन्करेंट भी प्रूफ होता और आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी आती। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे आती? जो एक्स और वाई का आंसर है वही उसका पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी अगर मेंशन करा तो हम वो मेथड पे जाएंगे जो आगे क्वेश्चन है करेंगे, लेकिन अभी आपको सिंपल मेथड पे जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ के मालूम करो बोला और ऑलरेडी उन्हें बोल रहा है कि जो भी लाइन से कॉन्करेंट है। हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स का डेट जीरो कर देंगे। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? x के साथ क्या है, y के साथ -3 कांस्टेंट k। थोड़े लोग k को मिस कर देके 1 लिख देते, कुछ भी नहीं है बोल के। x के साथ यहाँ पर है 3, y के साथ -4 एंड कांस्टेंट है, x के साथ 8, y के साथ -11 कांस्टेंट है, -33। क्लियर है अभी तक? डेट कैसा निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस। सो जब हम +2 के लिए करेंगे तो ये कॉलम चले जाता और ये रो चले जाता। बच्चे कौन से एलिमेंट? -4, -13, -11, -33। आप अगर स्टेप बढ़ा के करना चाह रहे हैं कर सकते, यहां पर करा तो मैं उस स्टेप, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप लोग उस स्टेप करना। +2 डिटर्मिनेंट -4, -13, -11, -33। ठीक है, फिर हम लेते माइनस ऑफ -3, फिर हम आते प्लस के। अब देखो ये -3 कहां पर है, ये कॉलम में है और ये रो में है। बचे कौन? 3, -13, 8, -33। देन के यहां पर है तो ये कॉलम और ये रो गया, बचा 3, -4, 8। ये एक स्टेप करना है, अगर नहीं करना चाहे डायरेक्ट करना चाहे तो इन दोनों को छुपाओ, यहीं पे इसका AD - BC कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर +2 माइनस इंटू माइनस, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 12 + 1 13, तो आंसर है 132। आप रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
एडी के बाद आता हमेशा फॉर्मूले में माइनस, उसके बाद देखो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया 11 इंटू 13 143 माइनस इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 33 8 इज माइनस 99 फॉर्मूले का माइनस 8 3 जा 24 8 1 जा 8 104 तो 8 इंटू 13 104 होता प्लस इंटू माइनस प्लस के 3 इंटू माइनस 11 माइनस 33 फॉर्मूले का माइनस 8 इंटू माइनस 4 होता माइनस 32 इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर जीरो आना 132 में से 143 माइनस करो कितने बचे 140 देखो 3 में से 2 गए एक बचा 14 में से 13 गए एक बचा ठीक है और बड़ा नंबर 143 के साइन माइनस तो माइनस चल रहा माइनस इंटू माइनस तो 104 में से 99 निकालो माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 32 माइनस 33 माइनस ठीक है 2 इंटू माइनस 11 माइनस 22 3 5 जा 15 प्लस इंटू माइनस माइनस के 1 जा के 15 माइनस 22 होता माइनस 7 एंड माइनस के इज इक्वल टू 0 माइनस के यहां पर आगे क्या बना तो फाइनली के का आंसर कितना आ गया समझ में आया ये क्वेश्चन जीरो नहीं आती उसके बाद जो इक्वेशन के डालेंगे यहाँ पर आप उसके बाद तीनों को सॉल्व कर लो आंसर सेम मिलता है आपको हाँ एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है इसके रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ वो आप लोग ट्राई करना नो मोस्टली आपको देखो कॉन्करेंट के ऊपर मिलता है वो रोमन क्वेश्चन जरूरी नहीं है पी मालूम करने के लिए मिला या के मालूम करने के लिए आप ऐसे और 3-4 क्वेश्चन है बट एक ये वाला करो नहीं नहीं यही क्वेश्चन में आता जस्ट प्रैक्टिस करना आप लोगों को सो इसमें देखो कांस्टेंट टर्म्स राइट साइड पे तो हम पहला काम करेंगे पूरे कांस्टेंट्स को एक जगह जैसे यहाँ पर है राइट साइड है पूरे जीरो आना वो आने के बाद आप डिटरमिनेंट के कोएफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करो डिटरमिनेंट के अंदर ठीक है जल्दी से कंप्लीट करो वो आज के लिए इतना ही मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज टेक केयर